अध्याय 12 विश्व की वायु जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। क्लास 11th के ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन। तो चलिए नंबर 1 पर। कोपेन ए प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में से कौन सी दशा अहर्क हैं। तो सही जवाब जो हैं सभी महीनों का औसत मानसिक तापमान 18 से 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक हैं। अधिक। तो कोपेन के एक प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में से कौन सी दशा अहर्क हैं। तो सभी महीनों का औसत मानसिक तापमान 18 डिग्री से अधिक हैं। विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा। तो विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा। तो हिम का पिघलना होगा परिणाम। फिर समुद्र तटीय भागों का जलमग्न होना। उसके बाद समुद्रों का जल स्तर ऊपर उठना। इनमें से सभी निरंतर वृद्धि परिणाम होगा। तो इनमें से सभी जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है। तो व्यवस्थित तरीके से। तो व्यवस्थित उसके बाद जो है जलवायु परिवर्तन के कारणों में सम्मिलित मानवीय गतिविधियां हैं। तो प्रदूषण है, जंगल की आग है, वनों की कटाई है, इनमें से सभी हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारणों में सम्मिलित मानवीय गतिविधियां जो हैं, प्रदूषण, जंगल की आग, वनों की कटाई, इनमें से सभी हैं। उसके बाद जो है भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतम भागों को कोपेन की पद्धति को अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। तो AM वर्गीकृत किया जाएगा। हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ऑक्सीजन उत्तरदायी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना जाता है। तो 1998 के साल सबसे गर्म साल माना जाता है। एच शब्द किस प्रकार के प्रदेशों की जलवायु प्रकट करता है। तो उच्च भूमियों प्रकट करते हैं। नीचे लिखे गए 4 जलवायु के समूहों में से कौन आर्द्र दशाओं को प्रदर्शित करता है। तो आर्द्र दशाओं को कौन प्रदर्शित करता है। तो A से C, C से D, D से E। A से C, C से D, D से E, यानी A - C - D - E। उसके बाद जो है शीत ऋतु की वर्षा वाला खंड कौन सा है। शीत ऋतु की वर्षा वाला खंड कौन सा है। रोम सागर्य। उसके बाद जो है
कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र कहलाता है तो उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र को कहलाता है तो उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। CFC उत्सर्जन सबसे अधिक किसके द्वारा की जाएगा? CFC का उत्सर्जन सबसे अधिक किसके द्वारा किया जाएगा? तो USA के द्वारा USA के द्वारा USA के द्वारा USA के द्वारा किया जाएगा। निम्नांकित में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है? निम्नांकित में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है? तो भूमि मध्य रेखिक वर्षा के वन भूमध्य रेखिक वर्षा के वन। उसके बाद जो है भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है तो मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होता है। मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होता है। निम्नांकित में से कौन हरित गृह प्रभाव का परिणाम है? निम्नांकित में से कौन हरित गृह प्रभाव का परिणाम है? तापमान का बढ़ना। उसके बाद जो है ओजोन का सबसे अधिक ह्रास हुआ है ओजोन का सबसे अधिक ह्रास हुआ है यानी ह्रास हुआ है तो अंटार्कटिका के ऊपर। उसके बाद जो है धान के खेत से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? धान के खेत से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस उत्पन्न होता है। मीथेन गैस उत्पन्न होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आने पर तापमान घटता जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आने पर तापमान घटता जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण किस गैस का है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का है। तो हो गया 20 ऑब्जेक्टिव कल खत्म। बाय। सब्सक्राइब।